खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी दर्शनार्थी हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं और अपना जिस तरह का भी उनको निर्देश देते हैं उसका वो परिपालन करते हैं। लाखों लाख नारियल आते हैं जो 1 महीने 2 महीने 4-4 महीने तक ढूंढने में ही प्रज्वलित होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी लोग हैं जो दादाजी के डिसाइपल्स हो सकते हैं, परंतु डिसाइपल्स होने के बाद उनको यहाँ पर कोई पूजनीय स्थान नहीं है। दादाजी परब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी एक केशव विनय किताब है, उसमें दादाजी क्या हैं, राम भी तू है, कृष्ण भी तू है, इवन मोहम्मद भी तू है। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरु शिष्य की परंपरा अनूठी है, अद्भुत है और अविश्वसनीय है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करने के लिए लाखों की संख्या में लोग जो है खंडवा के धूनी वाले दादाजी दरबार में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े दादाजी श्री केशवानंद जी महाराज और छोटे दादाजी श्री हरिहरानंद जी महाराज भोले भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर की व्यवस्थाओं और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कैसी रही, कैसी व्यवस्था रही, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के ट्रस्टी सुभाष नागौरी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार दर्शनार्थी जो हैं उनकी संख्या एकाएक बढ़ी है, ऐसे में थोड़ा कष्टप्रद हो जाता होगा इतनी संख्या को मैनेज करना और क्राउड मैनेजमेंट करना। देखिए, दादाजी में आश्रम में हमको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हुई क्योंकि हमारा प्रांगण 22 एकड़ ज़मीन का है और विस्तृत प्रांगण है। समाधि स्थल पर भी इतना बढ़िया स्थल है कि कितने भी लाखों लोग आ जाएं बड़ी आसानी से पंक्तिबद्ध होकर के दर्शन करते हैं। पीछे बड़ा भारी पंडाल लगा दिया है जिसमें लाइनिंग लग कर के लोग आते हैं और समर्पित भावना से दर्शन करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी दर्शनार्थी हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं और अपना जिस तरह का भी उनको निर्देश देते हैं उसका वो परिपालन करते हैं। इसलिए बड़े दादाजी महाराज की समाधि पर, छोटे दादाजी महाराज की समाधि पर और धूनी में अभी हमने हवन करना बंद कर दिया था क्योंकि कारण कि 60 से ऊपर जब टेम्परेचर जाना लगा तो फिर थोड़ी तकलीफ हुई। तो सारे नारियल उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बाहर दे दीजिए, तो यहाँ वो पूरा विश्वास करते हैं क्योंकि दादाजी आश्रम में व्यावसायिकता तो नाम की है ही नहीं। लाखों लाख नारियल आते हैं जो 1 महीने 2 महीने 4-4 महीने तक ढूंढने में ही प्रज्वलित होते हैं। लाखों चादरें आती हैं जो कि निःशुल्क यहाँ पर भक्तों को वितरित होती है। तो व्यावसायिकता नाम की इस आश्रम में कोई चीज़ नहीं है। छोटे दादाजी महाराज ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही इस आश्रम का संचालन होता है। यहाँ केवल बड़े दादाजी और छोटे दादाजी और धूनी, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ पर किसी अन्य को प्रणाम करना या उसको माला गले में डालना ये भी उसकी भी ममानियत है। तो उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी लोग हैं जो दादाजी के डिसाइपल्स हो सकते हैं, परंतु डिसाइपल्स होने के बाद उनको यहाँ पर कोई पूजनीय स्थान नहीं है। या कोई आपको पंडा पुजारी या कोई साधु सन्यासी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो आए उसको चरण को उसने आशीर्वाद दे दिए वो चले गए। आशीर्वाद लेना है वो समाधि आकर के प्रार्थना कीजिए और उनको सुनना है तत्काल सुनेंगे, नहीं सुना तो कुछ देर बाद सुनेंगे और नहीं सुनना तो नहीं भी सुनेंगे। छोटे दादाजी और बड़े दादाजी का जो जीवन चक्र जिस तरीके से रहा, जैसे वो रहते थे, उसकी काफ़ी जानकारी चूँकि आपको है, आपने उनको पढ़ा है, तो कोई छोटा सा वृत्तांत और सारांश जो है वो हमारे दर्शकों के लिए, जिससे उनको ये कहीं ना कहीं समझ में आए कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका खंडवा में इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। क्योंकि खंडवा में आमतौर पर ये देखने में आता है कि दादाजी ही जो हैं सब कुछ वही हैं, देने वाले दादाजी पाने वाले दादाजी, ये ब्रह्म वाक्य है, हर किसी के मुंह पर यही रटा हुआ है। दादाजी परब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी एक केशव विनय किताब है, उसमें दादाजी क्या हैं, राम भी तू है, कृष्ण भी तू है, इवन मोहम्मद भी तू है, दत्तात्रेय भी तू है, इस तरह का भावना है। और छोटे दादाजी महाराज उनके डिसाइपल्स पूरे थे और उन्होंने अपने गुरु महाराज की समाधि यहाँ देने के पूर्व ये 22 एकड़ जो ज़मीन है वो खरीदी है। यानी दान की ज़मीन में मैं अपने गुरु की समाधि नहीं दूंगा और उन्होंने अपने जीवन काल में ही जितना निर्माण उनको करना था वो किया। उन्होंने बहुत सारे नियम बना दिए। यहाँ किसी से कुछ मांगना नहीं। यहाँ दादाजी की प्रख्याति प्रसार के लिए कोई खर्च नहीं करना। आपको आश्चर्य होगा कि इस ट्रस्ट की तरफ से आज तक कोई 10 पैसा भी किसी भी मीडिया को या इस तरह को नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ जो भक्त लोग जो भी पैसा दान चलाते हैं वो केवल दादाजी महाराज की सेवा पूजा के लिए है। यदि बचे तो उसका ये सब निर्माण कार्य करिए और नहीं बचे तो आनंद मनाइए। यहाँ दादाजी महाराज की सेवा पूजा और जो आगंतुक आए उनको पेट में स्वाहा
और धूलि में सुहा, इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि दादाजी जब खंडवा आए थे तो वो बहुत अल्प समय के लिए यहाँ रुके थे, लेकिन खंडवा वासियों का सेवा भाव जो था उसको देखकर वो अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और यही कारण रहा था कि वो खंडवा में बस गए। देखिए, मुश्किल ये है कि पूरे समूचे देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसा कोई शहर नहीं है जो कि खंडवा जैसा हो। यहाँ खंडवा की तासीर मैं समझता हूँ तो परब्रह्म परमेश्वर थे, उनको मालूम था कि यही एकमात्र शहर है इस पूरे हिंदुस्तान में जहाँ की मेरा भक्त जो आए उसको सारा सुख सुविधाएं मिले। यहाँ कभी आदमी कोई महाराष्ट्र के थे चैनल वाले, उन्होंने बोला मैं फटे हाल था, उसको मेरे पास में केवल मात्र 200 रुपये मम्मी को बोला था कि मैं जाना चाहता हूँ खंडवा दर्शन करने तो मेरे को दे दे, परंतु उसमें लगा कि 160 रुपये बोले मेरे को टिकट लगेंगे, आने जाने का खर्च लगेगा 40 रुपये, तो बोले 40 रुपये में मैं देख लूँगा, पेट उधर पोषण जैसा भी होगा करूँ। वो बोले यहाँ आया तो मेरे को जैसे बाहर आया तो एक गाड़ी वाला मिल गया, कहाँ जाओ खंडवा, तो उनका बैठो हम भी वहीं जा रहे हैं। वो वहाँ से आकर के फिर यहाँ आ गए, यहाँ आकर के बोले इतने भंडारे थे, ये था, खूब खाया पिया आनंद मनाया। और यहाँ से जाने के बाद भी एक सज्जन मिल गया, बोले कहाँ जा रहे हो, पड़तोड़ा जाना, बोले हाँ पड़तोड़ा जाना, बोले बैठो। तो बोले मैं अपने वो 200 रुपये जो माँ से लिए थे वो मैंने वैसे के वैसे ही उसको माँ को वापस कर दिए। और इसके बाद का दिन है कि मैंने पलट करके नहीं देखा और आज मेरी हालत इतनी संपन्न है कि परमात्मा ने मेरे को 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी है और ये चैनल का मेरे को बड़ा ही जीवंत और जीता जागता उदाहरण आपने दिया। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दादाजी को शीश नवाते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, निशान चढ़ाते हैं और आमतौर पे एक मान्यता है कि 56 भोग और 56 पकवान होते हैं, लेकिन चाहे दादा दरबार के भीतर हो या पूरा दादा दरबार के बाहर हो, क्योंकि अभी तो पूरा खंडवा शहर दादा दरबार बना हुआ है, दादाजी मय हुआ है, तो ऐसा लगता है कि 56 नहीं, इस बार 112 पकवान से ज़्यादा हैं। देखिए, ये तो भक्तों की भावना और परमात्मा उनके अंदर बैठा है। आपने ये बात भी मार्क की होगी कि कोई ट्रस्ट की तरफ से या किसी और उसकी तरफ से उनको कोई मोटिवेशन नहीं होता है कि आप भंडारा लगाइए, ये लगाए। गांव-गांव हो रहा भंडारे, इधर हो रहे हैं, तो ये सारा स्वयं स्फूर्त है। एक बात मैं और बताना भूल गया कि बड़े दादाजी और छोटे दादाजी, यद्यपि छोटे दादाजी को उनका शिष्य मानते हैं, ये मानते हैं, परंतु ऐसा ही भाव लेकर एक व्यक्ति दादाजी से उस समय 1920 21 22 में तो जाकर के दादाजी महाराज के सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और उनको देखा। बाद में छोटे दादाजी भी हैं, तो उसके मन में केवल भाव आया था कि मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ तो ये और वो इनमें क्या है। तो बड़े दादाजी ने ताली बजा करके बोला कि 1 चना 2 दाल, यानी बड़े दादाजी ने ये बताया कि मैं और वो एक ही हैं, जो मैं नहीं समझा पाऊँगा वो समझा, क्योंकि वाणी अटपट थी। तो इसलिए, और छोटे दादाजी बहुत सौम्य और सारी बातों को समझते थे, तो ऐसा हम भी ये पहले डर लगता था कि अपन उनको माने कि इनको माने, यह कौन बड़े हैं इसमें। तो जब से लगा, स्वामी जी महाराज ने हमको कथा ये बताया था किस्सा कि ऐसा बड़े दादाजी ने जब कहा कि 1 चना 2 दाल, यानी वो 2 और दोनों एक ही हैं, वो ब्रह्म है, तो ये भी समझ लीजिए ब्रह्म ही है, ऐसा करें। तो ये थे श्री दादाजी दरबार के ट्रस्टी सुभाष नागौरी जी, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से बताया और दादाजी से जुड़ी हुई जो चीज़ें थीं जो अब तक आम लोगों को शायद पता नहीं होगी, वो भी हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर बताई। और गुरु पूर्णिमा का जो उत्साह है वो आपने चरम पर है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये खंडवा का दादाजी दरबार है, दादाजी धाम है। यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो अपने गुरु को शीश नवाने के लिए आए हैं। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा का जो संचालन है वो यहाँ कई वर्षों से अनवरत होता जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।